हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में और टीआरई 4 जो है वो कब आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जो बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट है वो आप सभी को पता है कि जो पहले तैयार हुई थी वो क्या हुआ था, 65% के आरक्षण पर तैयार किया गया था। जैसा कि मैं नहीं, पेपर कटिंग के द्वारा जवाब दिया गया था बीपीएससी के द्वारा कि जो है हम रिजल्ट को तैयार कर चुके थे। क्या है कि सितंबर में जारी करने के थे, लेकिन क्या हुआ कि जो आरक्षण कोर्ट के माध्यम था वो 50% से कम कर दिया गया, मतलब 65% हटा करके उसको 50% करने को बोला गया, जिस कारण से क्या कि रिजल्ट अभी हम जारी नहीं कर सकते हैं और रिजल्ट को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी करेंगे। जिस पर क्या है कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए बोला गया था, रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया था। और अब आप लोग देखे होंगे कि जो 25 जिला में समथिंग क्या है कि रोस्टर क्लियरेंस दी गई है, बाकी कुछ जिले जो बचे हुए हैं उसमें क्या है कि रोस्टर क्लियरेंस देना है, जो कि 65% न कि 50% के आधार पर देना है, 65 के आधार पर नहीं देना है। उसके आधार पर क्या होगा कि रिजल्ट को तैयार किया जाएगा और रिजल्ट को जारी किया जाएगा। अब क्या है कि उसके आधार पर रिजल्ट बनाया जा रहा है और उसी पर रिजल्ट को जारी करना है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे आए दिन जो हमारे भी यहाँ क्या कहते हैं कि रजनीश कुमार जी है, जो उनके द्वारा न्यूज़ दिया गया था कि जो 20 अक्टूबर तक क्या है यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी करने का, टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसको जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या जो ये 20 अक्टूबर आने को है उस दिन क्या है कि रिजल्ट जारी होगा या उससे पहले रिजल्ट जारी होगा, कब होगा हम लोग उस मुद्दा बात करेंगे। आखिरकार रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है दोस्तों, मेरी मानिए तो अभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जारी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग आए दिन देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक जिला से, ऐसी कोई जिला नहीं है बिहार में जहाँ क्या होता है कि ऐसे फर्जी छात्र नहीं मिल रहा है, ऐसे फर्जी शिक्षक नहीं मिल रहा है, जो क्या है कि उनका या तो किसी का क्या होता है कि उनका जो सीटेट का मार्क्स है वो 60% से कम मार्क्स होते हुए भी क्या है वो बिहार का आरक्षण लेकर बाहरी जो अन्य स्टेट के लोग हैं वो क्या है यहाँ पर आकर के जॉब कर रहे हैं। दूसरी बात, या तो वो गलत उनका क्या है कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर क्या है कि उनका गलत जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है। इस प्रकार से कई सारा डिग्री जो गलत है, फर्जी के तहत वो बहाल हो चुके हैं। अन्य के कई सारे डॉक्यूमेंट जो उनका गलत है, जिसका वेरिफिकेशन अब किया जा रहा है, अब उनको खाली किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जितना भी सीट बच रही है वो सूट कितना सीट हमारा यहाँ बचा जा रहा है, वो क्या है सभी तो बर्बाद हो रही है। उसमें जो मेरिट वाले छात्र हमारे, जो जैसे मान सकते हैं कि उस दिन 46 छात्र दरभंगा में बोला गया था कि जिनकी क्या है कि यहाँ पर पेपर जो है गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ का जो सीटेट के जो उनकी मार्क्स थी, या फिर कह सकते हैं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है वो गलत लगा करके, या फिर उनके 60% से जो कम मार्क्स सीटेट में थी, और वो क्या बिहार राज्य की जो आरक्षण होती है उसको लेकर के वो यहाँ पर क्या जॉब कर रहे हैं, जिसमें क्या 45 बताया गया था, उसमें 41 जो थे महिलाएँ थे। तो हमारे बिहार की जो महिलाएँ हैं उनके साथ क्या हुआ, जो मेरिट वाले थे जिनका क्या उनका नंबर बन रहा था वो क्या छट गए यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ। और रिजल्ट अगर बीपीएससी जो टीआरई 3 का है वो जारी करने वाला है 20 अक्टूबर से पहले, उससे पहले अगर पेपर वेरिफिकेशन नहीं होता है, यानी कि डीबी नहीं करवाया जाएगा, तो फिर सोचिए कि वो रिजल्ट कैसी आएगी। आखिरकार वो रिजल्ट देना क्या सही है? आखिरकार अगर वो रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर क्या होने वाला है? आप लोग इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है अगर लेट भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना दिन लेट लगा तो और सही, क्योंकि यहाँ पर केवल खेल चल रहा है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट हमको अक्टूबर में मिल रहा है 20 अक्टूबर से पहले, तो ये ठीक होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर रियल मेरिट वाले होंगे यहाँ पर छट जाएंगे, क्योंकि फिर से वही होगा जो फर्जीवाड़े के तहत पिछले टीआरई 1 में हुआ और टीआरई 2 में हुआ। इसलिए क्या है कि पहले पेपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि पेपर वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जो भी फर्जी वाले होंगे वो पेपर चेक हो जाएगा, जिनका मार्क्स गलत होगा या फिर जिनका सर्टिफिकेट गलत होगा चेक के तहत क्या होगा छट जाएंगे। बाकी जो रियल मेरिट वाले होंगे, भले वो अदर स्टेट के क्यों ना हो, मैं उनका भी बात कर रहा हूँ। अगर अदर स्टेट के भी होंगे, उनका अगर मेरिट अगर सही होगा तब क्या होगा कि वो यहाँ आकर के क्या करेंगे, बाहर
बहाल हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले पेपर वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। 20 अक्टूबर को रिजल्ट यदि नहीं भी आती है तो चलेगा, जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भी आता है तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल क्या यहाँ पर होना चाहिए, पहले यहाँ पर डीबी हो जानी चाहिए, क्योंकि डीबी हो जाएगा तब क्या होगा, रिजल्ट अगर आता है तो क्या हमारे और आप सभी के लिए, क्योंकि बिहार वासी हो या अन्य स्टेट के हैं, अगर डीबी होता है तो जो रियल मेरिट वाले होंगे उनका क्या है कि यहाँ फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो फर्जी वाले होंगे, अगर ऐसा होगा तो डीबी यदि नहीं होता तो फर्जी के तहत उनका बहाली हो जाएगी, और जो कुछ मेरिट वाले छात्र रहेंगे वो क्या होंगे, वहाँ पर छट जाएंगे। यही बात मेरी पहली मांग तो ये रहेगा सरकार से, आप सभी से भी और विभाग से भी, कि आप सभी लोग ये आवाज़ ज़रूर उठाइए कि डीबी पहले हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पर डोमिसाइल की बात होती है, तो डोमिसाइल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमिसाइल अगर नहीं होती है तो क्या होगा कि आप लोग देख पा रहे हैं आए दिन जिस प्रकार से पेपर कटिंग के दौरान आप लोग को रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिल रही होगी, कि आज यहाँ इतना शिक्षक जो अदर स्टेट के हैं और गलत जो है मार्क्स, सीटेट का मार्क्स कम होते हुए क्या है कि वो सर्टिफिकेट को लगा करके और बिहार का आरक्षण लेकर के क्या है यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो क्या होगा, डोमिसाइल यदि नहीं लगाते हैं तो यही से होगा, क्योंकि अगर डोमिसाइल रहेगा तो केवल बिहार के बच्चा बिहार में ही जॉब करेंगे। वह अदर स्टेट से, कि मान लीजिए बंगाल में भी कांड हुआ था, तो कुछ जो ऐसे लोग होते हैं, गलत विचार के लोग होते हैं, उनको ये भी बताया था कि डोमिसाइल कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है, तो वो केंद्र सरकार के जॉब में भी बोल रहे थे कि डोमिसाइल दिखाओ। तो ऐसी जो घटना हमारे बिहार के छात्रों को देखने को मिल रहा है, ये सभी नहीं होगा। और हमारे माननीय जो हमारे नेता लोग हैं यहाँ के बिहार के, वो उन लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये इतना जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले क्या पेपर वेरिफिकेशन करवा देना चाहिए, और डोमिसाइल नीति पर भी बात कर लेनी चाहिए कि डोमिसाइल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो बीपीएससी को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो पेपर वेरिफिकेशन है करवा ही लेना चाहिए, और उसके बाद क्या नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए कि आखिरकार अंदर अंदर हो क्या रहा है। इस चीज़ को बोल देनी चाहिए कि हम जो है इतना जो कार्य है इस कार्य को कर रहे हैं, और उसके बाद क्या जो पेपर वेरिफिकेशन जो है करेंगे या नहीं करेंगे वो बोल दे। अचानक से रिजल्ट जारी करने से, जैसा कि आप लोग आंसर की भी देखे होंगे, फाइनल आंसर क्या आया है, तो सही पर क्या है, कई सारे छात्र जो है उस पर भी आरक्षण जिसका कहता आरक्षण लगा रहे हैं, कि जो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है जिसमें डाउट है, जो उस पर ध्यान देना चाहिए। जो हम बताए थे कि 1 to 5 में भी जब आया था तो उस समय बोला गया था कि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में बताया गया था कि 11th का जो ज्योग्राफी है उसमें जाकर एनसीईआरटी में जाकर देखा जाए, एससीईआरटी में जाकर देखा जाए, जो उसके बारे में वायुमंडल में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कुछ सूर्य के लेकर के जो चल रहा था, इसी के लेकर के जो ऐसा कई सारे क्वेश्चन 11th 12th में भी है और 9th 10th में भी है। तो इस सभी पर बात कर लेनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पेपर वेरिफिकेशन भी नहीं होगा और डोमिसाइल नीति की बात नहीं होगा, तो फिर तो वही जो TRE 1 में हुआ TRE 2 में हुआ, यही सब बात हो जाएगा। इसलिए क्या है कि सबसे पहले आप लोग क्या है कि पेपर वेरिफिकेशन जरूर करवाना चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल नीति पर भी बात करनी चाहिए, तब जाकर कहा हुआ TRE 3 का रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं सही रहेगा, नहीं तो क्या बिल्कुल वह सही नहीं होगा। और क्या है कि अगर अभी आता है रिजल्ट TRE 3 का 20 अक्टूबर से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो फिर TRE 3 वही होगा जो TRE 1 में हुआ और TRE 2 में हुआ, ठीक ना। इसलिए क्या है कि आप लोग पहले पेपर वेरिफिकेशन के लिए आवाज़ उठाइए, और हमारे वीडियो के माध्यम से आप कमेंट जरूर बताइएगा क्या आप पेपर वेरिफिकेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करेगा। दूसरी बात, जो TRE 4 वाले हैं उनका कब नोटिफिकेशन आने वाला है, तो देखिए रिज़ल्ट जो है 20 अक्टूबर का जो लक्ष्य रखा गया वो आने को उसमें है नहीं। रिज़ल्ट आपको अक्टूबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगा कहीं TRE 3 का, तो हो सकता है। और आप लोग क्या हो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में तो एकदम नहीं होने वाला है, आप लोग क्या नवंबर के लास्ट तक क्या कि आप लोग को हो सकता है कि यहाँ पर TRE 4 वाले जितना भी है उनका क्या कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जो TRE 4 में है। बाकी TRE 4 वाले एकदम निश्चित रहे कि उनका क्या है कि नवंबर के लास्ट तक आप लोग को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप लोग जो है जो भी छात्र TRE 4 वाले हैं और स्टेट वाले जितना भी स्टेट का रिजल्ट नहीं जारी की गई है, स्टेट का रिजल्ट क्या है कि TRE 4 के बाद आप लोग क्या होगा कि यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। और क्या है कि सॉरी TRE 3 से पहले TRE 3 से बाद में क्या होगा कि आप लोग का स्टेट का रिजल्ट आने को है, और स्टेट रिजल्ट तब आएगा उससे पहले क्या होगा कि जब क्या कहते हैं TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले क्या होगा TRE 3 क्या कहते हैं स्टेट का रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। क्योंकि TRE 4 में आप लोग बिल्कुल लीजर होंगे, और जो भी स्टेट में बैठे हैं वहाँ बिल्कुल उदास ना हो, क्योंकि आप TRE 4 वाले
में जा कर के बैठेंगे, क्योंकि टीआरई 4 में आप लोग का जो रिजल्ट है एस्टेट का वो जारी कर दी जाएगी। और एस्टेट वाले जो अभी छात्र हैं जिनका अच्छा रिजल्ट गया टीआरई 4 की तैयारी करें, क्योंकि आपका क्या होगा टीआरई 4 में आप लोग बैठेंगे, क्या होगा रिजल्ट आने के बाद, एस्टेट रिजल्ट आने के बाद ही क्या होगा टीआरई 4 का रिजल्ट, टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि आप लोग जो है पेपर वेरिफिकेशन के बारे में ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। और इस पर ही क्या है कि मुख्य बात यही है कि रिजल्ट देर आए भले अच्छा से आए, लेकिन क्या है कि यहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो फिर से क्या होगा कि फर्जी जो जिस तरीके से आज देख पा रहे हैं कि आए दिन सभी दिन क्या होता है कि पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिलता हुआ कि इस जिला में इतने फर्जी शिक्षक निकले हैं, इतने फर्जी शिक्षक निकले हैं। तो इससे क्या होता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद ही होता है, सही नहीं होता है। तो यही था मेरा आज के इस वीडियो में। बाकी देखिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।